गाइज वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। गाइज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा जिसमें हम ये टेस्ट करेंगे कि एक गिवन स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या होती है। एक ऐसी स्ट्रिंग जिसको रिवर्स करने पर सेम स्ट्रिंग हमारे पास आती है वो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैडम, मैडम को अगर रिवर्स करके लिखते हैं वापस क्या आता है हमारे पास मैडम। इसी तरह से मलयालम, इसको वापस हम रिवर्स करके लिखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास मलयालम ही आता है। इसी तरह से नून। ओके, सो ये कुछ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के हमारे पास एग्जांपल्स हैं। नाउ देखिए हमें करना क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम दो वेरिएबल्स यूज करेंगे। एक हम यूज करेंगे i जिसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से, एक हम यूज करेंगे j जिसको इनिशियलाइज करेंगे जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसमें एक कम से। दैट मीन्स जैसे अगर मैडम हमारे पास स्ट्रिंग है तो जो i डिनोट करेगा वो किसको डिनोट करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर को, और जो j डिनोट करेगा वो किसको डिनोट करेगा, लास्ट कैरेक्टर को। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम i को इंक्रीज करेंगे एंड j को डिक्रीज करेंगे। जैसे यहां पे j लेंथ -1 दैट मीन्स 4 था, तो अब j को डिक्रीज करके क्या कर देंगे हम 3। नाउ फिर चेक करेंगे हम i इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी और j इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो सेम है क्या। अगर इक्वल है तो फिर से हम i को इंक्रीज करेंगे, j को हम डिक्रीज करेंगे। ठीक है, एंड फाइनली जब i और j एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, यानी i अगर बड़ा हो जाएगा j से, तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम है क्योंकि बीच में कहीं पे भी अनइक्वल कैरेक्टर नहीं आया है। अब सपोज दैट कि मैडम की जगह मेरे पास स्ट्रिंग होती तरुण, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट को यानी 0th इंडेक्स और लास्ट को यानी 4th इंडेक्स, इन दोनों को कंपेयर करना है। अगर इक्वल थे तो हमें पता है कि हमें क्या करना था, i और j को बढ़ाना था। बट अगर इक्वल नहीं है तो इमीडिएट हमें क्या कर देना है, लूप को ब्रेक कर देना है। जो कंपैरिजन के लिए हम लूप यूज कर रहे हैं उसको हमें रोक देना है। तो जैसे ही लूप के बाहर अगर हमारा लूप जब खत्म हो रहा है तब i अगर j से छोटा है, दैट मींस बीच में अनइक्वल कैरेक्टर आया और स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम नहीं है। सो गाइज हो सकता है कि कुछ लॉजिक ये समझ आया हो, कुछ ना भी समझ आया हो, एक बार रिपीट कीजिएगा एंड अपन प्रोग्राम बनाते हैं। देन उस प्रोग्राम को भी मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करूंगा, वहां पे भी ये लॉजिक रिपीट होगा। सो गाइज स्टार्ट करते हैं इसको। मैं डेवलपर C++ चालू कर रहा हूं, Ctrl+N से एक न्यू फाइल बनाई, #include stdio.h, मेन फंक्शन बनाया मैंने। यहां पे मैंने एक स्ट्रिंग ले ली 100 कैरेक्टर्स की। यूजर को मैंने मैसेज दिया एंटर अ स्ट्रिंग एंड गेट्स से मैंने ये स्ट्रिंग रीड कर ली। नाउ मैं दो वेरिएबल्स और ले रहा हूं, इंटीजर i एंड j। सबसे पहले मैं लेंथ निकाल रहा हूं, मैंने प्रीवियस वीडियो डाल रखा है स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने का। सो j = 0 से स्ट्रिंग का j इंडेक्स जब तक नॉट इक्वल है नल के, तब तक मैं j को ++ कर रहा हूं। तो इससे हमारे पास जब लूप खत्म होएगा j के अंदर स्ट्रिंग की लेंथ पड़ी होगी। अगर आपको लेंथ का लॉजिक समझना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे दूसरे वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में अगर लेंथ को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो इसकी वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो गाइज नाउ अपन पैलिंड्रोम के लिए काम चालू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना था, मैंने जैसा कि बताया था i को 0 से स्टार्ट करना था और j को लेंथ -1 से। तो j को मैंने चालू किया j -1 से। कब तक चलाया, जब तक i लेस देन है या इक्वल टू है j के। i को मैं कर रहा हूं ++, j को कर रहा हूं -। फाइन। नाउ यहां हमने चेक कर लिया इफ स्ट्रिंग का i नॉट इक्वल है स्ट्रिंग के jth इंडेक्स के, तो इमीडिएटली ये क्या कर दे, लूप को ब्रेक कर दे। लूप के बारे हमने टेस्ट कर लिया, अगर i लेस देन j है तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम
नहीं है, तो हमने यहां पे प्रिंट करवा दिया %s इज नॉट पैलिंड्रोम, एंड स्ट्रिंग को मैंने प्रिंट करवा दिया। एल्स पार्ट में हमने डाल दिया % इज पैलिंड्रोम एंड स्ट्रिंग को हमने प्रिंट करवा दिया। नाउ लेट्स सी, इसको रन करवाते हैं हम। ध्यान रखिएगा मैं कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन इनपुट आउटपुट के अलावा यहां पे यूज नहीं कर रहा हूं। विदाउट लाइब्रेरी फंक्शन हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं। सी सोर्स फाइल की तरह हमने इसे सेव किया। नाउ हमने इसे कंपाइल एंड रन कर लिया। सो एक सेकेंड, ओके फाइन, गॉट इट। यहां मैंने सेमीकोलन लगा दिया, मुझे मल्टीपल इनिशियलाइजेशन करने थे, कॉमा लगाना, दैट्स अ टाइप ऑफ मिस्टेक, पार्डन मी। कंपाइल एंड रन, फाइन। सो नाउ मैंने इनपुट दिया नून, नून इज पैलिंड्रोम। एक बार और रन कराते हैं हम। मैडम, मैडम इज पैलिंड्रोम। नाउ मैंने इनपुट दिया तरुण, तरुण इज नॉट पैलिंड्रोम। तरुण का रिवर्स आएगा नूरत, जो कि तरुण के इक्वल नहीं है। एक और हम रन कराते हैं, मलयालम, मलयालम इज पैलिंड्रोम। ओके, नाउ इस लॉजिक को एक बार अपन देख लेते हैं, ड्राई रन कर लेते हैं कोड को। तो मैं नोटपैड चालू करता हूं। देखिए, सपोज दैट कि हमने जो स्ट्रिंग इनपुट ली दैट इज मैडम। तो देखिए 0th इंडेक्स पे m, 1 पे a, 2 पे d, 3 पे a और 4 पे क्या पड़ा है m। एंड ये हमें पता है कि नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली हर स्ट्रिंग के अंत में जुड़ जाता है। तो 5th इंडेक्स पे क्या पड़ा है हमारे पास, नल। ठीक है, तो ये जो लूप चला इसने हमें लेंथ निकाल के दी सबसे पहले j के अंदर। अब लेंथ जो थी वो हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 5। तो j की वैल्यू भी कितनी होगी जब ये लूप खत्म होएगा, 5। नाउ जो हमने पैलिंड्रोम के टेस्ट के लिए लूप चालू किया उसमें i को सेट किया 0 पे, सो i 0, एंड j को सेट किया हमने j-1। प्रीवियस लूप जो था ये हमारा, इससे j की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास में 5, 5 - 1 कितना हो गया, 4। नाउ यहां पे लूप की कंडीशन टेस्ट हुई इनिशियलाइजेशन के बाद, राइट। i लेस देन इक्वल टू j है क्या, दैट इज ट्रू। लूप में आया, स्ट्रिंग i नॉट इक्वल है क्या स्ट्रिंग j के, नहीं। स्ट्रिंग i मतलब स्ट्रिंग के 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा है, m। इसी तरह से स्ट्रिंग j दैट मींस 4th इंडेक्स पे भी क्या पड़ा है अपने पास, m। नॉट इक्वल टू की कंडीशन फॉल्स, दैट्स वाई i++ और j-। सो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी बढ़ के 1 और j की वैल्यू कितनी हो जाएगी घट के 3। फिर वापस लूप की कंडीशन टेस्ट होएगी, i लेस देन इक्वल टू j है क्या, ट्रू है कंडीशन। लूप में आया, चेक हुआ स्ट्रिंग i नॉट इक्वल है क्या स्ट्रिंग j के, दैट मींस स्ट्रिंग 1 नॉट इक्वल है क्या स्ट्रिंग 3 के। तो 1 वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा है हमारे पास, a, एंड 3 वाले इंडेक्स पे भी क्या पड़ा है, a। तो नॉट इक्वल की कंडीशन फिर से फॉल्स। i++ हुआ हमारे पास, i की वैल्यू 2, j-, हुआ, j की वैल्यू भी 2। अब कंडीशन चेक हुई, i लेस देन इक्वल टू j, ट्रू है कंडीशन। लूप के अंदर आया, अब स्ट्रिंग i नॉट इक्वल है क्या स्ट्रिंग j के। अब देखो i की वैल्यू भी 2 है, j की वैल्यू भी 2 है, तो नॉट इक्वल का तो सवाल ही नहीं उठता, अभी तो इक्वल ही है ये। तो फिर से क्या होएगा, i++ एंड j-, हो जाएगा। सो जैसे ही i++ हुआ और j-, हुआ तो i की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 3, और j की वैल्यू घट के कितनी हो गई, 1। नाउ लूप की कंडीशन टेस्ट हुई, i लेस देन इक्वल टू j है क्या, ये कंडीशन फॉल्स। लूप से बाहर आया, यहां पे चेक हुआ i छोटा है क्या j से, नहीं। i की वैल्यू कितनी है 3 और j की वैल्यू कितनी है 1। तो ये एल्स पार्ट में जाएगा, प्रिंट करा देगा मैडम इज पैलिंड्रोम। ओके, नाउ एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, मैडम की जगह यहां पे इनपुट दे रहा हूं तरुण। इंडेक्स का ऑर्गेनाइजेशन तो यही रहेगा, 0 पे t, a पड़ा है 1 पे, r पड़ा है 2 वाले इंडेक्स पे, u पड़ा है 3 वाले पे, n पड़ा है 4 पे और null पड़ा है 5 पे। देन i बराबर 0 एंड j बराबर 4। लूप की कंडीशन हमारी चेक होगी, लूप की कंडीशन चेक हुई, i लेस देन इक्वल टू j, दिस इज ट्रू। नाउ लूप में आया, स्ट्रिंग i नॉट इक्वल है क्या स्ट्रिंग j के। i की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, j की वैल्यू क्या है 4। तो स्ट्रिंग 0 पे क्या पड़ा है हमारे पास t, एंड स्ट्रिंग 4 पे क्या पड़ा है हमारे पास n। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ब्रेक रन हुआ डायरेक्टली लूप से बाहर।
लूप के बाहर आया, चेक हुआ आई छोटा है क्या जे से, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो प्रिंट कर देगा ये तरुण इज नॉट पैलिंड्रोम। ओके गाइज, सो गाइज ये था हमारे पास स्ट्रिंग को चेक करना, टेस्ट करने के लिए एक प्रोग्राम बेसिकली कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। गाइज होप सो आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7742817777, इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छे से प्रोग्रामिंग को सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट।